भतेरी अपनी मजदूर माँ बाप की दो लड़कियों के बाद तीसरी औलाद थी। तीन लड़कियों के पैदा होने से दुखी होकर उसके पिताजी उसका नाम भतेरी रख दिया था। भतेरी का अर्थ था बहुत, और भतेरी के माता पिता अब चौथी लड़की नहीं चाहते थे। खैर, भतेरी का नाम सार्थक हुआ। उसके बाद एक लड़के का जन्म हुआ। लड़की भतेरी अभी भी एक बोझी थी। जब भतेरी 6 वर्ष की हुई तभी उसके बाप मर गया। पिता के मौत के बाद घर में अब उसकी माँ विमला और दादी रज्जो ही थी, जो इन 4 भाई बहनों के भरण पोषण कर रहे थे। भतेरी की दादी रज्जो को आज भी बेटे की मौत से ज्यादा दुख ये था कि भतेरी के बाप अपने पीछे 3 लड़कियों को छोड़ गया था। वो अक्सर कहा करती थी, खुद तो मुक्ति पा ली, अब पता नहीं मेरी बुलावा कब होगी, कब भगवान इन नरकों से मुझे मुक्ति देगा। भतेरी ने लड़की होने के कारण अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार की घृणा और दुस्तार ही सही। पति की मौत के बाद भतेरी की माँ विमला भी भावशून्य हो गई थी। उसे भी अब अपने तीनों बेटियां जिम्मेवारी नहीं बोझ ही दिखाई देती थी। जब भतेरी 12 वर्ष की हुई तो उसे ब्लड कैंसर हो गया। डॉक्टर ने बताया कि काफी रुपया भी लगेंगे और परिवार में भी किसी को अपना मेरुज्जू किडनी देना पड़ेगा। डॉक्टर ने साफ कहा था कि देने वाले की जान तो कोई खतरा नहीं होगा। 12 साल की लड़की के ब्लड कैंसर होने की खबर जैसे ही गांव वालों की लगी तो भतेरी के लिए गांव वालों का दिल भी पसीज गया। घर की बुरी हालात देखकर भतेरी के इलाज का पूरा खर्चा गांव वालों ने उठाने का फैसला किया। लेकिन यहाँ समस्या पैसे की नहीं आ रही थी। ग्रामीण समाज अभी भी भावनात्मक समाज है। कई व्यक्ति जो भतेरी के इलाज के लिए पैसा खर्च करने को तैयार थे, लेकिन इस बोझ के लिए परिवार में कोई भी अपने शरीर का किडनी देने को कोई भी तैयार नहीं था। भतेरी की 65 वर्षीय दादी को भी आज अपनी जिंदगी की बचे हुए कुछ वर्ष भतेरी की जिंदगी से ज्यादा कीमती लगे। वो लड़की थी, इसलिए उसके परिवार के लिए उसकी जिंदगी बोझ थी। अपनी बीमारी से घुटती भतेरी आज मर चुकी थी। घर पर काफी लोग जमा थे। उसने अपनी जिंदगी में बस अपने परिवार की दुष्कार ही सही थी और बाद के कुछ समय बीमारी की पीड़ा, लेकिन आज वो शांत लग रही थी। क्या इच्छा रही होगी उसकी अंतिम समय में एक बार उसे कहते सुना था, माँ, आदमी मरने के बाद अलग अलग रूप में जन्म लेते हैं, कुत्ता, कीड़ा, चूहा या डांगर। माँ, मैं तो डांगर या कीड़ा बन जाऊंगी पर इंसान ना बनूं। देखिए, जानवरों, कुत्तों को पता नहीं होता है कि उनकी औलाद में कौन सा लड़का कौन सी लड़की। आदमियों को पता होता है। फर्क तो बस उसका सुलभ मन मानव की इस वृत्ति का प्रतिकार नहीं कर सकता था। लेकिन जिंदगी भर जो घृणा उसने अपनी प्रति देखी थी, उसे जो जरूर महसूस कर सकती थी। शायद भगवान उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर देगा।